हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत हम आपको 1 साल तक जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन करके भी कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोड संबंधित तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। वेयर इज़ द एराविकुलम नेशनल पार्क लोकेटेड? एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसी नाम से हमारा चैनल है, करंट अफेयर्स फंडा। President and Supreme Commander of the Armed Forces Draupadi Murmu took a sortie on the IAF's Sukhoi fighter jet. How many Indian presidents have done this before her? राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय वायुसेना के सुखोई लड़ाकू विमान पर उड़ान भरी। उनसे पहले कितने भारतीय राष्ट्रपतियों ने ऐसा किया है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, 2। आपको जानना चाहिए, हाल ही में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने सुखोई 30 MA-1 फाइटर एयरक्राफ्ट में उड़ान भरी है तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन, आसाम में। आपको जानना चाहिए, जो हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं, इनके सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट होते हैं और ये जो सुखोई 30 Mark-1 की जो इनकी फ़्लाइट रही, ये 30 मिनट्स की रही है। ब्रह्मपुत्र तेजपुर वैली को कवर किया। आपको बता दें, इस एयरक्राफ्ट को उड़ाया गया ग्रुप कैप्टन नवीन कुमार, जो कि कमांडिंग ऑफिसर हैं 106 स्क्वाड्रन के। आपको जानना चाहिए, प्रेसिडेंट मुर्मू 3rd प्रेसिडेंट और 2nd वुमेन प्रेसिडेंट बन गई हैं जिन्होंने इस तरह की फ़्लाइट ली है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनसे पहले कितने राष्ट्रपतियों ने ऐसा किया है, उड़ान भरी है, तो आंसर रहा 2nd। इसका मतलब प्रेसिडेंट मुर्मू 3rd प्रेसिडेंट बनी है इस तरह से और 2nd वुमेन प्रेसिडेंट बनी है। What was the tiger population as of 2022? 2022 तक बाघों की वर्तमान आबादी कितनी रही? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, 3167। आपको जानना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने हाल ही में मैसूर यूनिवर्सिटी, मैसूर कर्नाटक में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल होने का जो सेलिब्रेशन हम मना रहे हैं उसको इनोग्रेट किया है। इसी मौके पर प्राइम मिनिस्टर ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस IBCA इसको भी लॉन्च किया है। आपको बता दें, IBCA जो बिग कैट्स की 7 मेजर स्पीसीज हैं, जैसे टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जगुआर, चीता, इनके प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन से संबंधित है। तो जो भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये 7 मेजर बिग कैट्स पाई जाती हैं, वो इस अलायंस को ज्वाइन करेंगी। इसी मौके पर अमृतकाल का विजन फॉर टाइगर कंजर्वेशन, ये 5th साइकिल ऑफ मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एवेल्यूएशन ऑफ टाइगर रिजर्व, इसकी समरी रिपोर्ट है, इसको भी लॉन्च किया है। आपको जानना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर के मौके पर कमेमोरेटिव कॉइन भी रिलीज़ किए हैं। अब जो ये 5th साइकिल है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन की, इसके रिजल्ट्स क्या निकले हैं वो हम देख लेते हैं। आपको जानना चाहिए, 2018 में टाइगर पॉपुलेशन 2967 थी, ये अब 2022 तक 3167 हो गई है, यानी कि 6.7% की ग्रोथ रही है। लेकिन ये थोड़ा स्लो है, क्योंकि अगर हम 2014 से 2018 के बीच में ग्रोथ देखें टाइगर्स की तो 33% रही थी। आपको जानना चाहिए,
वर्ल्ड में जो टाइगर पॉपुलेशन है उसका 70% भारत में है। और जो टाइगर रिजर्व्स के तहत जो लैंड एरिया आता है भारत में, ये 75,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का है। और पिछले 10 से 12 सालों में टाइगर पॉपुलेशन हमारे देश में 75% तक बढ़ी है। भले ही वर्ल्ड के लैंड एरिया में भारत का कंट्रीब्यूशन 2.4% का हो, लेकिन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी में भारत का कंट्रीब्यूशन 8% का है। आपको जानना चाहिए भारत लार्जेस्ट टाइगर रेंज कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, लार्जेस्ट एशियाटिक एलिफेंट रेंज कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, और लगभग 30,000 एलिफेंट्स भारत में है। साथ ही भारत लार्जेस्ट सिंगल हॉर्न राइनो कंट्री भी है, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 3,000 है। आपको जानना चाहिए इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर एशियाटिक लायंस हैं और इनकी पॉपुलेशन बढ़ी ही है। 2015 में 525 थी, वहीं 2020 में 675 हो गई है। भारत में इकलौती ऐसी जगह जहाँ टाइगर पॉपुलेशन जो है नीचे इनका ग्राफ क्या है वेस्टर्न घाट से। आपको जानना चाहिए साल 2006 से ही भारत साइंटिफिक टाइगर पॉपुलेशन एस्टिमेशन कंडक्ट करता रहा है वंस एवरी 4 ईयर्स, हर 4 साल में। प्रोजेक्ट टाइगर की बात कर लेते हैं, पहले भी हम कर चुके हैं। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया था। 9 रिजर्व से अलग अलग स्टेट से, आसाम, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, जिनका एरिया 14,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इन्हें आप याद रखिएगा। What is the amount of the grant in aid approved for the establishment of वैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट? वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान की स्थापना हेतु स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि कितनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 30 करोड़ रुपीज़। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन ने हाल ही में वन टाइम ग्रांट इन एड यानी कि फंड रिलीज़ किया है 30 करोड़ रुपए का। किसके लिए? वैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट पुणे महाराष्ट्र के लिए। तो यहाँ पर कुछ इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा स्टूडेंट्स एंड ट्रेनीज़ के लिए, उसी के लिए फ़ंड दिया गया है। आपको बता दें वैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट की स्थापना 1967 में की गई थी और ये एक अपेक्स सेंटर है फॉर कोऑपरेटिव मैनेजमेंट ट्रेनिंग, रिसर्च एंड कंसल्टेंसी। साथ ही जो शार्क कंट्रीज़, इथोपिया, मॉरिशस और अदर कंट्रीज़ से जो कोऑपरेटिव सेक्टर ऑफिशियल्स होते हैं उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ पब्लिक हॉलीडे ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा ज्योतिबा फुले? किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, राजस्थान। आपको जानना चाहिए राजस्थान गवर्नमेंट ने हाल ही में अनाउंस किया है कि 11 अप्रैल को, जो कि बर्थ एनिवर्सरी होती है सोशल रिफॉर्मर ज्योतिबा फुले की, ये एक पब्लिक हॉलीडे रहेगा। इस तरह से अब स्टेट में 30 पब्लिक हॉलीडेज़ हो गए हैं और 20 ऑप्शनल हॉलीडेज़ हो गए हैं। इससे पहले महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती राजस्थान राज्य में ऑप्शनल हॉलीडे हुआ करती थी, लेकिन अब ये एक पब्लिक हॉलीडे हो गई है। ज्योतिबा फुले का नाम आप सभी ने सुना होगा। इन्होंने अनटचेबिलिटी को इरेडिकेट करने और सोसाइटी एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी अच्छा कार्य किया अपने समय में, और फार्मर्स के राइट्स, लेबरर्स के राइट्स के लिए भी इन्होंने कई यत्न किए हैं। इससे पहले राजस्थान की गवर्नमेंट ने लॉर्ड श्री देवनारायण जयंती, इसको ऑप्शनल से पब्लिक हॉलीडे में कन्वर्ट कर दिया। UIDI and which IIT have joined hands to develop touchless biometric capture system? UIDI और किस IIT ने टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम विकसित करने के लिए हाथ मिलाया है? सही आंसर ऑप्शन सी, IIT बॉम्बे। आपको जानना चाहिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDI और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे यानी कि IIT बॉम्बे ने पार्टनरशिप की है, जिसके तहत ये एक रोबस्ट टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम को डेवलप करेंगे ताकि लोग उसे आसानी से यूज कर सकें कहीं पर भी किसी भी समय। इस मेमोरेंडम के तहत UIDI और IIT बॉम्बे ये एक जॉइंट रिसर्च कंडक्ट करेंगे, जिसके तहत ये एक मोबाइल कैप्चर सिस्टम डेवलप करेंगे फिंगरप्रिंट्स के लिए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जापानीज कंपनी प्लानिंग टू लॉन्च आर्टिफिशियल मेटियोर्स SARS इन 2025? 2025 में कृत्रिम उल्का बोछार या उल्का वर्षा शुरू करने की योजना बना रही जापानी कंपनी का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है, ALV।
देखिए टोक्यो बेस्ड स्पेस कंपनी एली, इसने हाल ही में अनाउंस किया है कि वर्ल्ड की फर्स्ट आर्टिफिशियल मेटेयर सौर 2025 में क्रिएट करेगा अंडर प्रोजेक्ट स्काई कैनवास। स्काई कैनवास प्रोजेक्ट की बात करें, वर्ल्ड का फर्स्ट आर्टिफिशियल मेटेयर सौर प्रोजेक्ट है। इसका मकसद है मेजोस्फेयर में एटमॉस्फेरिक डेटा को कलेक्ट करना। इस प्रोजेक्ट के तहत मेटियो रिप्लेटिंग पार्टिकल्स को इंस्टॉल किया जाएगा सैटेलाइट में 250 माइल्स अप, और उसको फिर जो डेजिग्नेटेड एरिया है वहाँ पर रिलीज कर दिया जाएगा। Which states chief ministers inaugurated the centenary celebrations of the anti-caste struggle वाइकोम सत्याग्रह? किन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जाति विरोधी संघर्ष वाइकोम सत्याग्रह के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, केरल एंड तमिलनाडु। आपको जानना चाहिए केरल के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टैलिन, इन्होंने हाल ही में वाइकोम सत्याग्रह के सेंटेनरी सेलिब्रेशंस को इनॉग्रेट किया है। 2024 में टेम्पल टाउन ऑफ वाइकोम, जो कि प्रिंसली स्टेट ऑफ त्रावणकोर केरल में आता है, यहाँ पर एक नॉन वायलेंट एजिटेशन शुरू हुआ, जिसके कारण टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स की शुरुआत हुई पूरे देश में। आपको बताते हैं वाइकोम सत्याग्रह ये फर्स्ट एंटी कास्ट मूवमेंट रहा, और जो डिप्रेस्ड क्लास है, अनटचेबल्स हैं, उनको टेम्पल में अनुमति नहीं होती जाने की, तो उसी के अगेंस्ट ये मूवमेंट था। ये मूवमेंट महादेव टेम्पल कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरल में हुआ था। 1924-25 में के दौरान इसकी शुरुआत हुई। What is the total amount of agriculture exports during period of April 2022 to January 2023? अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 की अवधि के दौरान कृषि निर्यात की कुल राशि कितनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, 43.37 बिलियन यूएस डॉलर। ये एग्रीकल्चर संबंधी जितने भी डेटा आते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं, चाहे बैंक हो, एसएससी हो या फिर स्टेट पीसीओ हो, सब में पूछे जाते हैं। फूड प्रोडक्शन टारगेट कितना है ना, इस तरह की चीज़ें। तो देखिए अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 की बात की जा रही है। इस पीरियड में जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हैं ये 43.37 बिलियन यूएस डॉलर का रहा है, और अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 तक ये 40.90 यूएस डॉलर का रहा, यानी कि कितनी बढ़ोतरी है, 6.04% की। अगर हम पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें 2021-22 की, तो इंडिया का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है ये हाईएस्ट लेवल पर रहा, 50.21 बिलियन यूएस डॉलर। आपको बताएं 2023-24 के लिए अब तक कोई भी टारगेट फिक्स नहीं किया गया है। वेयर इज द एप्पल ओपनिंग इट्स फर्स्ट एवर रिटेल स्टोर इन इंडिया? एप्पल भारत में अपना पहला रिटेल स्टोर कहाँ खोल रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी, मुंबई। देखिए आईफोन मेकर एप्पल ये अपना फर्स्ट एवर रिटेल स्टोर भारत में खोल रहा है। इसका नाम होगा एप्पल BKC। ये मुकेश अंबानी ओन जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में ओपन किया जाएगा। मुंबई के बाद दिल्ली NCR में इसे लॉन्च किया जाएगा। एप्पल की बात करें, अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी, इसका हेडक्वार्टर्स क्यूपर्टिनो कैलिफोर्निया में है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी है बाय रेवेन्यू, और साथ ही वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनी भी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। टिम कुक यानी कि टिमोथी डोनाल्ड कुक इसके CEO हैं 2011 से ही। आपको बता दें एप्पल की शुरुआत एप्पल कंप्यूटर कंपनी के तौर पर 1 अप्रैल 1976 में स्टीव वोजनिक, स्टीव जॉब्स और रोनाल्ड वाइन के द्वारा की गई थी। बसौली पेंटिंग फ्रॉम विच स्टेट और UT हैज़ ऑब्टेन द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बसौली पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक टैग मिला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, जम्मू एंड कश्मीर। आपको जानना चाहिए हाल ही में वर्ल्ड फेमस बसौली पेंटिंग, जो कि अपने मिनिएचर का मतलब होता है कलरफुल हैंडमेड पेंटिंग्स, जो कि काफ़ी स्मॉल साइज की होती हैं, ठीक है। तो इसे कठुआ डिस्ट्रिक्ट जम्मू से GI टैग मिला है। इसकी अगर खासियत की बात करें तो इसमें जो कलर यूज़ होता है ये भूरे पीले रंग का, यानी कि ऑरेंज, येलो, ब्राउन और ग्रीन ग्राउंड्स प्रीडोमिनेटिंग इसका कलर यूज़ होता है। थीम्स जो रहते हैं इसके लोकल रूलर्स, राधा कृष्ण, माधव, मालती, ये सभी थीम्स रहते हैं। भगवत पुराण के थीम्स भी इसमें रहते हैं। जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित एक और न्यूज़ आपको जानना चाहिए। फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर
ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI के साथ मिलकर ईट राइट मिलेट मेला को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जम्मू में। इन विच स्टेट वॉज द फर्स्ट डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी इनोग्रेटेड? किस राज्य में पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी का उद्घाटन किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ है। आपको जानना चाहिए छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल इन्होंने राज्य का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी को लॉन्च किया है। इसके अलावा इन्होंने छत्तीसगढ़ी सॉन्ग काका जिंदा है इसको ऑडियो भी रिलीज़ की है इसी प्रोग्राम के तहत। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है, कैपिटल रायपुर है। विच स्टेट एबोलिश द लोकतंत्र प्रहरी सम्मान एक्ट? किस राज्य ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को समाप्त कर दिया है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा हिमाचल प्रदेश। आपको जानना चाहिए हिमाचल प्रदेश असेंबली ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान एक्ट को रिपील कर दिया है। आपको बता दें 1975 से 1970 यानी कि जो इमरजेंसी का टाइम रहा, इस दौरान जो भी लोग जेल में बंद थे उनको पेंशन दी जाती है 20,000 रुपये 12,000 रुपये के आसपास। हिमाचल प्रदेश की बात करें, चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, कैपिटल शिमला है, गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। Which country hosted the International Conference on Human Wildlife Conflict and Coexistence? किस देश ने मानव वन्यजीव संघर्ष और सहअस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? सही आंसर ऑप्शन नहीं रहेगा यूनाइटेड किंगडम। आपको जानना चाहिए हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट एंड कोएक्सिस्टेंस इसको आयोजित किया गया, जिसमें 17 कंट्रीज से जो वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट्स को कैसे रोका जा सके। इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO एंड UN डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के द्वारा। विच इंडियन हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड चेस आर्मेगेडन एशिया एंड ओशिनिया इवेंट? किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मेगेडन एशिया और ओशिनिया प्रतियोगिता का खिताब जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन नहीं है डी कुकेश। इंडियन ग्रैंड मास्टर डी कुकेश इन्होंने हाल ही में उज्बेकिस्तान के प्लेयर नोदिरबेक अब्दुसत्रोव इनको हरा दिया है फाइनल में, और वर्ल्ड चेस आर्मेगेडन एशिया एंड ओशिनिया इवेंट जीता है बर्लिन जर्मनी में। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड 4G इनेबल्ड साउंड बॉक्स 3.0? किस कंपनी ने 4G सक्षम साउंड बॉक्स 3.0 लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है पेटीएम। देखिए पेटीएम या फिर पेटीएम के ओनर 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड इन्होंने हाल ही में 4G इनेबल्ड साउंड बॉक्स 3.0 लॉन्च किया है, जिसके तहत पार्टनर्स जो मर्चेंट पार्टनर्स हैं उनके लिए और आसानी रहेगी अपने पेमेंट कलेक्शन को सिक्योर करने के लिए। आपको बता दें मेड इन इंडिया 4G साउंड बॉक्स है, अपनी तरह का पहला एक साउंड बॉक्स है। ये काफ़ी स्टेबल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट अलर्ट्स के लिए, फास्टेस्ट है ये इंडस्ट्री में। आपको जानना चाहिए पेटीएम पहला ऐसा फिनटेक प्लेयर है जिसने ऑडियो कन्फर्मेशन इंडिया में लॉन्च किया अपने पेटीएम साउंड बॉक्स के साथ। आप देखते हैं ना पेमेंट करते हैं तो पेटीएम साउंड बॉक्स रखते हैं, उनमें से आवाज़ आती है कितना रुपया प्राप्त हुआ, तो इजीली ट्रैक कर पाते हैं मर्चेंट कि उनका जो पेमेंट है वो उनके पास आ गया है या नहीं। और नहीं आ पाता है और कस्टमर ने पेमेंट कर दिया है लेकिन उसमें आवाज़ नहीं आई है तो दिक्कत भी हो जाती है, फिर दोनों खड़े रहते हैं 5-10 मिनट। विच वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज रिलीज्ड बाय किरण रिजिजू एट यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू? जम्मू विश्वविद्यालय में किरण रिजिजू द्वारा भारत के संविधान का कौन सा संस्करण जारी किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है डोगरी वर्जन। देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स किरण रिजिजू इन्होंने हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसके डोगरी वर्जन का फर्स्ट एडिशन रिलीज़ किया है। आपको जानना चाहिए डोगरी लैंग्वेज को 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंसर्ट किया गया था साल 2003 में। साथ ही आपको जानना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इन्होंने हाल ही में लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन ऑफ जम्मू रीजन को इनोग्रेट किया है रम्बान डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू डिवीज़न। विच सिटी डिड द इंडियन नेवी कंडक्ट द ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज प्रस्थान? भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा
अभ्यास प्रस्थान किस शहर में आयोजित किया? सही आंसर ऑप्शन बी मुंबई है। देखिए, इंडियन नेवी और अदर डिफेंस स्टेट सिविल एजेंसीज, इन्होंने मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज, इसका कोड नेम रहा प्रस्थान, इसको हाल ही में कंडक्ट किया है मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई में जो ऑफशोर एरिया है वहाँ पर। आपको बता दें, एक्सरसाइज हर 6 महीने में कंडक्ट की जाती है और किस तरह से जो ऑयल प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म्स हैं उनको सिक्योर रखा जा सके, उससे संबंधित एक्सरसाइज रहती है। What is the total amount of loans sanctioned under PMMY since its inception in 2015? 2015 में शुरुआत के बाद से PMMY के तहत अब तक स्वीकृत ऋण की कुल राशि कितनी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 40.82 करोड़ रुपीस। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको जानना चाहिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY, इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 में की गई थी। तब से लेकर अब तक इन 8 सालों में जो टोटल लोन दिए गए हैं ये 40.82 करोड़ लोन है और इनकी वैल्यू कितनी है? 23.2 लाख करोड़ रुपीस की। तो ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया। आपको जानना चाहिए, लगभग 68% जो अकाउंट्स हैं इस स्कीम के तहत वो विमेन एंटरप्रेन्योर्स को बिलोंग करते हैं और 51% जो अकाउंट्स हैं ये एंटरप्रेन्योर्स जो SC ST और OBC कैटेगरीज हैं उनसे बिलोंग करते हैं। इस स्कीम का मकसद है कोलेट्रल फ्री माइक्रो क्रेडिट लगभग 10 लाख रुपए तक का प्रोवाइड कराना नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को। और ये जो लोन प्रोवाइड कराया जाता है बैंक्स, NBFCs, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और भी जो अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स हैं उनके द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। इस स्कीम के तहत लोन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, फाइनेंस की आवश्यकता के अनुसार या फिर जो बिजनेस का मैच्योरिटी है उसकी स्टेज के हिसाब से। पहला है शिशु, 50,000 रुपये तक का लोन। किशोर, 50,000 से ज़्यादा लेकिन 5 लाख रुपए तक का। तीसरा है तरुण, 5 लाख से ज़्यादा का लोन और 10 लाख रुपए तक का ये प्रोवाइड कराया जाता है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर अब हम देखने वाले हैं। ऑल इंडिया एनुअल पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम फॉर 2022-23 एट करंट प्राइसेस इज ₹1,72,000. Adani Power Limited opened a new power plant in which state that will supply electricity to Bangladesh, Jharkhand? Which ministry issued Pehchan cards to 30.53 lakhs handicraft artisans and 30.90 lakh handloom weavers across the country? Ministry of Textiles. Who released a commemorative postage stamp on the 200th birth anniversary of Swami Dayanand Saraswati in New Delhi? Jagdeep Dhankar. Which country won the 4th Asian Kho-Kho Championships held in Tamulpur, located in the Bodoland Territorial region of the North Central Assam's Buxa district? Answer is India. आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। चाइना दिस मंथ रिलीज्ड न्यू नेम्स फॉर 11 प्लेसेस इन विच इंडियन स्टेट? Which Mughal emperor defeated Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat in 1526? Which has become the first American state to pass a resolution condemning Hinduphobia? Wetland ecosystem are important as they lock up carbon dioxide from the atmosphere. What are wetlands of global importance called? ये important question है, आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। The name is derived from the city in which the International Wetland Treaty was signed. According to Article 280 of the Constitution, the Finance Commission, which recommends the formula for sharing revenues between the center and state, has to be formed every years. तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।